दोस्तों, बच्चों, देखिए, फ्रेंड्स, देखिए, अब हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स यानी अंतरिक्ष। यूनिवर्स के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, पढ़िए, यूनिवर्स क्या है। तो आप लोग को बता दें कि देखिए, हम लोग जो ग्रह पर रह रहे हैं वो पृथ्वी, अर्थ है। अर्थ, द अर्थ इज द ओनली प्लानेट दैट हैज लाइफ। अर्थ का कौन सा प्लानेट है? हमारा पृथ्वी ही पूरे अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो लाइफ जो एग्जिस्ट करता है वो किस कारण? तो अर्थ इज द ओनली प्लानेट इन द यूनिवर्स दैट हैज लाइफ। सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन का सबूत मिला है। और जैसे अंतरिक्ष में तो 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह हैं तो उसमें से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। अन्य ग्रह पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके बारे में आप विस्तृत से जानिए। देखिए, अर्थ ही इस पूरे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जहां पर आपको पानी मिलेगा, सॉइल मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा और एयर, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जीवन के लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एबिलिटी प्रचुर मात्रा में कहां पर मिलेगा? पृथ्वी पर, अर्थ पर ही मिलेगा। अन्य किसी ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एयर का प्रेजेंस नहीं है। तो पृथ्वी पर एयर का प्रेजेंस है और ये तो इसीलिए यहाँ पर जीवन पॉसिबल हुआ है अर्थ पर। उसके यहाँ पर वाटर, जीवन के लिए वाटर बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर वाटर, सॉइल भी बहुत जरूरी है। मिनरल्स, अनेक प्रकार का मिनरल्स पृथ्वी पर, ग्रह पर मिलता है, इसलिए यहाँ पर मिनरल्स हो गया। और सबसे बड़ा पृथ्वी पर प्रेजेंस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। जो सूर्य का रोशनी है एक तरह से एनर्जी का काम करता है। तो सूर्य से पृथ्वी का दूरी इस ढंग से है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई नहीं हो जाता है। बहुत ज्यादा होगा तो 40, 45, 48 डिग्री, इससे ज्यादा हाई नहीं होता है दुनिया में कहीं भी। सहारा में भी जाइएगा, सहारा डेजर्ट में तो 47, 48, बहुत से 50 होगा। या माइनस में बहुत कम भी नहीं होता है। बहुत ज्यादा यहाँ माइनस होगा तो -20, 25, 30 डिग्री होगा। लेकिन ऐसा कंडीशन पृथ्वी पर है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई भी नहीं रहता है और ना बहुत लो होता है। मान लीजिए 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो जल ही जाएगा। इसलिए पृथ्वी का कंडीशन ऐसा है कि यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर 30, 35, 36 यही होता है। तो यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो पृथ्वी पर लाइफ है, जीवन है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पर एयर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है और सनलाइट है जो बहुत ज्यादा, ऐसा रोशनी सनलाइट का होता है जो बहुत ज्यादा भी नहीं है और ना बहुत कम है। यहाँ पर नॉर्मल है सनलाइट, जिससे आदमी का जीवन है ना, सो लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो सबसे बड़ा बात यही हो गया। तो हम लोग जब है ना सो सौर मंडल में, आप जानते हैं 9 प्लैनेट्स होता है, 9 ग्रह होता है। सौर मंडल में 9 ग्रह होता है। तो ये 9 ग्रह क्या होता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। उसमें पृथ्वी ग्रह है, वो भी चक्कर लगाता है सूरज का। और अन्य उसके साथ 8 ग्रह है, वो भी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी कितना 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है।
अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब स्टार के बारे में सुनिए। स्टार है तो आप जानते हैं कि पहले के तो पुराने जमाना में क्या होता था। पुराने के समय में एंशियंट टाइम्स है ना, तो लोगों के पास घड़ी नहीं होता था। जैसे आज जैसे वॉच है, घड़ी है, पुराने समय में लोगों के पास घड़ी नहीं होता था। तो लोग क्या करेगा घड़ी देखने के लिए? तो घड़ी देखने के लिए लोग है ना सो तारा जो होता है स्टार्स, स्टार्स का सहायता लेता था। तो स्टार्स का सहायता से अपना पोजीशन भी डिटरमाइन करता था। एंशियंट टाइम्स में लोग अपना पोजीशन या टाइम का जानकारी करने के लिए स्टार का मदद लेता था। या यात्री लोग होता जो समुद्री यात्रा पर जाते थे, नाव से नेविगेशन ये सब होता था। तो क्या होता था उसमें डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना समय हो रहा है, ये सब के लिए लोग है ना सो ये अंतरिक्ष में जो स्टार सब होते थे उसकी सहायता से समय, डायरेक्शन ये सब का ज्ञान प्राप्त करता था। तो इस तरह यूनिवर्स के बारे में और भी आगे आपको बताएंगे। तो ये जो है ना सो हमारा जो पृथ्वी ग्रह है तो उसका नेचुरल सैटेलाइट कौन होता है? तो पृथ्वी ग्रह है जो धरती है उसका नेचुरल सैटेलाइट है आपका मून। मून चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है जो जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। हाँ, जैसे पृथ्वी है ना सूरज का चक्कर लगाता है, ये चंद्रमा भी है ना सो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये नेचुरल सैटेलाइट हुआ। लेकिन आज के दौर में मॉडर्न समय में क्या होता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट सब आ गया है। आर्टिफिशियल साइंटिस्ट, इसरो का साइंटिस्ट, डीआरडीओ में है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये सब बनता है। तो वो क्या, वो भी है ना सो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो वो किस लिए? वो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो उसके वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से क्या फायदा होता है? तो अब वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है तो उससे क्या होता है कि टेलीविजन का जो ट्रांसमिशन होता है, टेलीविजन हम लोग जो देखते हैं, डिश टीवी ये सब जो देखते हैं, टेलीविजन के ट्रांसमिशन में उसके द्वारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के द्वारा काम होता है। फिर है ना सो आप फोन का जो यूज करते हैं, मोबाइल फोन का, उससे सेंडिंग मैसेज होता है एक कोना से दुनिया के दूसरे कोना में जो मैसेज चला जाता है, क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट का इसमें के कारण ही हो पाता है, पॉसिबल है। फिर आपको देखिए वेदर पैटर्न ये सब जानने में भी कब तूफान आएगा नहीं आएगा, तो इस सब के जानकारी के बारे में भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, मौसम के बारे में हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मदद मिल जाता है। तो इससे हम लोग को फायदा होता है। वैज्ञानिक को पहले ही पता चल जाता है कब तूफान आएगा, कब बारिश होने वाला है। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट से होता है। इंटरनेट का यूज होता है, इंटरनेट का हम लोग यूज करते हैं। तो ये कैसे होता है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से होता है। तो ये सब तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हुआ, लेकिन मून हम लोग का नेचुरल सैटेलाइट हुआ। अब बहुत लोग है ना सो पूरा ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये सब जो है ना सो ग्रह, नक्षत्र, राशि ये सब होता है कि आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बोल देगा कि है ना सो शनिचर ग्रह इसका 7.5 चल रहा है, शनिचर ग्रह हो गया है। या फिर आपको है ना बोलेगा इसका मंगल खराब है, बुध कमजोर है। तो ये सब भी बोलता है जो आदमी के ऊपर असर पड़ता है, जिसको अंग्रेजी में जोडाइक साइन कहते हैं या राशि कहते हैं। तो इस सब के बारे में भी आपको और भी जानकारी देके बताएंगे। तो इसके बारे में देखिए और आगे देखिए। अब देखिए इसके बाद आपको बता रहे हैं सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है। CEL, सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज किसको कहते हैं? सो देखिए
सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज किसको कहते हैं? देखिए, सन हुआ, सूरज हुआ, चंद्रमा हुआ, मून हुआ, स्टार्स हुआ, प्लैनेट हुआ, ग्रह हुआ, नवग्रह हुआ, शूटिंग स्टार किसको कहते हैं? जब रात में हम लोग आकाश में देखते हैं, रात में जब हम लोग आकाश में देखते हैं तो देखते हैं कुछ रोशनी जैसा सीधे ऊपर से नीचे गिर गिर के गया है, उसी को शूटिंग स्टार्स कहते हैं। तारा भी टूटता है, टूटते हुए तारा को लोग बोलता है ना कि टूटते हुए तारा को कुछ देखो तो मन्नत पूरा हो जाता है, ऐसे आंख बंद करके ऐसे बोलता है कि टूटते हुए तारा को कुछ मन्नत मांगो तो पूरा हो जाएगा। मांग लो कि हम बन जाएंगे टूटते हुए तारा को ऐसे देख के बोलो कि हम फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाएंगे तो पास कर जाएंगे, ऐसा कहावत है, लोग बोलता है। तो ये शूटिंग स्टार्स, ये हो गया शूटिंग स्टार्स हुआ, प्लैनेट्स हुआ, इसको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में समझ गए। अब आगे होता है अब रात में क्या होता है, नाइट स्काई। नाइट में क्या होता है, रात में देखेंगे तो रात में जब हम लोग छत पर जाते हैं और है ना, सो छत पर जाने के बाद जब आकाश को निहारते हैं तो क्या देखते हैं? तो उसमें असंख्य क्या होता है? तारा, स्टार्स देखते हैं आकाश में रात में, एकदम खूब असंख्य क्या है? तारा है, लाखों करोड़ों। तो उसमें से जो है ना ट्विंकल करता है, स्टार्स का क्या लक्षण होता है? जो ट्विंकल टिमटिमाता है, जो टिमटिमाता है उसको स्टार्स। तो स्टार्स का जो होता है, स्टार्स किसको कहते हैं? रात में जो असंख्य चीज है जो टिमटिमाता है, ऐसे ट्विंकल करता है, उसको स्टार्स कहते हैं। तो सन है, तो सन भी एक स्टार है, सूरज भी एक स्टार है, लेकिन वो पृथ्वी के सन और सूरज और पृथ्वी का दूरी बहुत कम है। लेकिन जो स्टार्स होता है बहुत छोटा दिखता है, इसलिए कि वो हम लोग वो बहुत दूरी है, जितना सन का दूरी उससे भी मिलियंस ऑफ ईयर, लाइट ईयर की जिसको कहा जाता है। तो स्टार से पृथ्वी का दूरी सन से जितना है उससे भी करोड़ों है, ज्यादा दूर है, इसीलिए बहुत छोटा दिखता है। तो ये हुआ स्टार, क्या होता है? ट्विंकल करता है। लेकिन रात में हम लोग जब आकाश में देखते हैं तो कुछ तारा जैसा चीज है, कुछ तारा जैसा चीज होता है, स्टार जैसा चीज होता है, वो ट्विंकल नहीं करता है। तो वो क्या होता है? वो सब प्लैनेट होता है। जैसे हमारा अर्थ प्लैनेट हुआ, एक अर्थ जो है सो पृथ्वी है ना, सो एक है ना सो प्लैनेट है। उसी तरह 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो वो है ना जो स्टार जैसा चीज है, जो है ना सो रात में ट्विंकल नहीं करता है ना, टिमटिमाता नहीं तारा की तरह, वो प्लैनेट होता है। एक मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो क्या है? वेनस को क्या कहा जाता है? द मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार्स। तो वो टिमटिमाता नहीं है। फिर और क्या कहते हैं? एक शूटिंग स्टार्स होता है। शूटिंग स्टार किसको कहते हैं? जैसे टूटता हुआ तारा, रात में लोग देखते हैं ना कैसे कोई तारा टूट गया तो उससे टूटते हुए तारा को ऐसे आंख बंद करके मन्नत मांगो तो पूरा हो जाता है, कुछ भी लोग मांगता है तो उसको शूटिंग स्टार्स कहते हैं। तो ये सब है ना सेलेस्टियल बॉडीज हुआ। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज हुआ। तो अब और आगे इसके बारे में और आगे देखते हैं क्या क्या होता है अंतरिक्ष में, यूनिवर्स। अब देखिए, अब हम आप लोग को स्टार के बारे में बताते हैं। स्टार के बारे में बताते हैं। स्टार क्या होता है? स्टार बताएं सेलेस्टियल बॉडीज। तो स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कंटिन्यूअसली लगातार हीट और लाइट है ना, सो उससे निकलता, हीट और लाइट बराबर उससे निकलता रहता है। तो स्टार है कंटिन्यूसली हीट और लाइट है ना, ये उससे निकलता रहता है, तो उसको स्टार कहते हैं। तो सन जो सूरज हुआ, तो वो भी है ना एक स्टार है, लेकिन वो है ना सो बहुत बड़ा इसलिए दिखता है। स्टार सब बहुत छोटा छोटा डॉटेड पॉइंट के तरह दिखता है अंतरिक्ष में, आकाश में, लेकिन सन बड़ा दिखता है। इसलिए कि सन जो है सो पृथ्वी से करीब है, लेकिन स्टार जो है वो बहुत दूर है, बहुत फार अवे फ्रॉम द अर्थ स्टार्स आर, इसलिए वो बहुत स्मॉल
दिखता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत सारे स्टार हैं जो छोटे छोटे दिखते हैं, वो साइज में सूरज से भी बहुत बहुत बड़े होते हैं, तो बहुत बड़े लार्जर होते हैं, लेकिन उनका दूरी पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन सन है, जो सूरज है, वो पृथ्वी के नज़दीक है, इसीलिए वो बड़ा दिखता है। तो ये सब है ना, सो कंटिन्यूसली हीट लाइट ये सब है ना इमिट करते हैं। अब आगे देखिए कि है ना, सो ये जो स्टार्स होते हैं, ये जो स्टार्स होते हैं, तो आपको हम लोग सबसे बड़ा बात होता है कि हम लोग जो है ना, सो दिन में स्टार को नहीं देख पाते हैं, रात ही में स्टार को देख पाते हैं, लेकिन दिन में हम लोग स्टार जो होता है तारों को नहीं देखते। वो किस कारण? इसलिए कि दिन के समय में सनलाइट होता है, ब्राइट सनलाइट होता है ना, ग्लेयर ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट का जो ब्राइट सनलाइट होता है, तो उसके कारण है ना इतना चमकीला होता है, जिसके कारण हम लोग है ना, सो तारा को दिन में नहीं देख पाते। लेकिन रात में सनलाइट तो होता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उसको आसानी से बहुत अच्छे ढंग से रात में स्टार सबको दिख जाता है। तो बिकॉज ऑफ ग्लेयर ऑफ सनलाइट इन द डे, स्टार्स वी ऑल ऑफ यू अस कैन नॉट सी स्टार्स इन द नाइट, इन द डे। अब देखिए, तो इसमें से कुछ स्टार्स जो होते हैं वो इतने दूर होते हैं ना कि उनका रोशनी है ना पृथ्वी पर पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। सोचिए, ये जानकारी ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टार होते हैं, तारा होते हैं, वो इतने पृथ्वी से दूरी उनका इतना ज़्यादा है कि वहाँ से अगर उनका जो रोशनी है, तो पृथ्वी पर आने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, यानी कि करोड़ों साल लग जाता है। तो इसीलिए है ना, सो तो अब हम ये आगे बताएंगे लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर के बारे में अब हम आगे इसके बारे में बताएंगे कि है ना, सो लाइट ईयर क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर के बारे में, ये लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश वर्ष, इसको हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में लाइट ईयर। तो लाइट ईयर, तो द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर। द डिस्टेंसेस ऑफ स्टार्स are therefore expressed in terms of light years. One light year is the distance traveled by light in 1 year at the speed of light, which is about 3 lakh किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए, one light year is the distance traveled by light. One light year is the distance traveled by light in 1 year. एक साल में जो है ना, सो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है एट द स्पीड ऑफ लाइट विच इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, लाइट ईयर क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड इज इक्वल टू 3 लाख इंटू, देखिए अब इसको ना एक्सप्रेस करना है 3 लाख, ये 3 लाख हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 3 लाख इंटू 365 डेज, 365 दिन होता है, 24 आवर्स होता है, 60 मिनट और 60 सेकेंड, और इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 1 light year is equal to 9.46 into 10⁻12 किलोमीटर्स। स्टूडेंट्स देखिए, अब देखिए आगे देखिए, आपको आगे बता रहे हैं क्या। अब देखिए, द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर्स। The approximate distance of the sun from the earth is 15 करोड़ किलोमीटर, और
15 into 10⁻⁷ किलोमीटर, which means that light takes about 8 मिनट 20 सेकेंड और 8.3 मिनट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। लाइट क्या होता है? which means that light takes about 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड और 8.3 मिनट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। सूरज से पृथ्वी पर लाइट आने में 8 मिनट 20 सेकेंड और लगता है। द स्टार, अब आगे देखिए, द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ आफ्टर द सन, द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ आफ्टर द सन। सन के बाद जो है दूसरा स्टार है जो पृथ्वी के करीब है, उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी, देखिए अल्फा सेंचुरी, सन सूरज जो है भी एक स्टार है और अल्फा सेंचुरी भी एक स्टार है। तो सूरज के बाद जो नजदीक स्टार है वो है अल्फा सेंचुरी, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.3 लाइट ईयर्स। कितना डिस्टेंस है अल्फा सेंचुरी का? 4.3 लाइट ईयर्स। अब देखिए, अब स्टार के बारे में बताते हैं। अब स्टार्स के बारे में और भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्टार के बारे में क्या होता है, देखिए सूरज, सन भी है एक स्टार है, तो जितने भी स्टार है और इंक्लूडिंग सन, तो है ना, रोटेट्स अराउंड एनी सेलेस्टियल बॉडीज। सूरज भी किसी ना किसी या जितने भी स्टार है किसी ना किसी है ना सो सेलेस्टियल बॉडीज जो होता है उसका चक्कर काटता है। इंक्लूडिंग जितने भी स्टार है और सन है, सब किसी ना किसी सेलेस्टियल बॉडीज या ग्रुप ऑफ बॉडीज का है ना सो चक्कर काटता है। लेकिन है ना सो उसका डिस्टेंस, इस कारण उसका डिस्टेंस चेंज होता रहता है। लेकिन ये चेंज इन डिस्टेंस लेकिन ये जो डिस्टेंस जो चेंज होता है ये हम लोग को पता नहीं चलता है। किस लिए नहीं पता चलता? इसलिए कि सन है, जो भी स्टार है वो पृथ्वी से बहुत दूर है। इतना दूर है ना कि उसमें जो भी इतना हाई स्पीड से जो स्टार सब मूव कर रहा है, सन ये सब मूव कर रहा है, इतना दूरी है जिसके कारण हम लोग को पता नहीं चलता है। इवन अगर लाइफ टाइम में भी अगर आपकी कोई आदमी अपने पूरे जीवन में भी पोजीशन ऑफ स्टार है ना वहीं पर रहता है, चेंज नहीं करता है। लेकिन वास्तविकता यही होता है कि स्टार और जितने भी सन है, सन भी तो स्टार है, वो बहुत हाई स्पीड से है ना सो ये रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है किसी न किसी सेलेस्टियल बॉडीज में का चक्कर काट रहा है। लेकिन हम लोग को ये सब पता नहीं चलता क्या कि वो बहुत दूरी पर है, इतना दूरी पर है कि हम लोग को वो पता पूरे जीवन में भी नहीं पता चलता है। तो आप लोग को एक बात और भी मालूम है कि जितने भी सन है, स्टार है, वो क्या होता है, मूव करते हैं कितना, ईस्ट टू वेस्ट। आप सुबह में देखिएगा सूरज कैसे होता है, ईस्ट से वेस्ट, राइजेस इन द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इसलिए किस लिए होता है, सन भी तो स्टार है, तो जितना भी स्टार है मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट में, लेकिन अपीयर होता है। लेकिन वास्तविकता किस कारण होता है, इसलिए कि अर्थ जो है, अर्थ है ना वो भी है ना सो रिवॉल्व करता है कितना, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है ना सो रिवॉल्व करता है वेस्ट टू ईस्ट अबाउट एन इमेजिनरी एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर। तो अर्थ जो है ना सो रिवॉल्व करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अबाउट एन इमेजिनरी एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर। तो ये आपको पता चल गया कि इसके बारे में है। अब आगे हम पोल स्टार के बारे में बताएंगे, पोल स्टार क्या होता है। अब देखिए आगे बच्चों, देखिए आगे अब हम आप लोग को बता रहे हैं पोल स्टार के बारे में। पोल स्टार क्या होता है, पोल स्टार, पोलरिस और ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के बारे में जानते हैं, ध्रुव तारा क्या होता है। देखिए रात में जब हम लोग छत पर जाते हैं या देखते हैं, आकाश में देखते हैं, तो एक स्टार है ना वो अपीयर होता है। स्टार है ना अपीयर होता है स्टेशनरी, एकदम स्टेशनरी होता है एक स्टार, अपीयर स्टेशनरी टू अर्थ। तो वो क्या होता है, उसको पोल स्टार कहते हैं, पोल स्टार या ध्रुव तारा। तो एकदम स्टेशनरी होता है, किसमें, नॉर्थ डायरेक्शन में। रात में आकाश में जाएंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे तो एक तारा है जो वहां पर स्टेशनरी मिलता है, उसको ध्रुव तारा या पोल स्टार या पोलरिस कहते हैं।
तो द पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये देखिए ये अर्थ है, ये रिजॉल्व कर रहा है, देखिए एक्सिस अर्थ का जो द पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये अर्थ है और ये रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका एक्सिस ऑफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, तो इसके एकदम क्लोज में है, ये है पोल स्टार। इसको हम लोग पोल स्टार कहते हैं। तो देखिए द पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये पोल स्टार है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो अर्थ होता है उसके क्लोज होता है, इसी को पोलरिस और ध्रुव तारा होता है। तो ध्रुव तारा का क्या काम होता था? पुराने जमाने में, प्राचीन समय में जो ट्रेवलर्स होते थे, यात्री होते थे, वो रात के समय में जो दिशा जो है ना, दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? पोल स्टार, ध्रुव तारा को देख के। तो ध्रुव तारा का बहुत इंपॉर्टेंस था, अभी भी है, लेकिन प्राचीन समय में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। जो रात में यात्री सब होते थे, ट्रेवलर्स होते थे, वो रात में क्या करते थे? जो दिशा निर्धारण के लिए, दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या, पोल स्टार जो होता था, जो नॉर्थ में रहता है, स्टेशनरी रहता है, उसी को देख के दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। तो ये पोल स्टार हो गया, जो हो गया ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा बहुत कॉमन है, लोग सुनता है। तो ये है एकदम द पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके एकदम ये क्लोज में रहता है। तो इस तरह हो गया।